राजनांदगांव से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां अस्पताल में गैस का रिसाव हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये घटना सामने आई है। ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ है। ये गैस रिसाव के कारण यहां पर अफरा तफरी मच गई है। सेना के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया है। आईसीसीयू में भर्ती मरीजों को निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल में गैस का रिसाव हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ। गैस रिसाव के कारण यहां अफरा तफरी मच गई। सेना के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया है। आईसीसीयू में मरीजों को भर्ती किया गया है। देखिए तस्वीरें आप किस तरीके से सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, यहां पर गैस रिसाव के बाद मरीजों को निकाला गया। धीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, ये जो पूरा मामला करीब रात 1:30 बजे का है। बताया जाता है कि मेडिकल हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में करीब 8 मरीज उस समय एडमिट थे और उनका इलाज जारी था। उसी समय ये ऑक्सीजन गैस लीकेज हुई। अभी लीकेज का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण है, जिसे लीकेज के बाद अफरा तफरा मच गई थी। पुलिस के जवान मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने पूरे मरीजों को वहां से निकाला और उन्हें सुरक्षित वार्डों में पहुंचाया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस लीकेज का कारण क्या है। आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है, खास करके ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके कुछ ठेकेदारों से अस्पताल प्रबंधन का विवाद भी जारी है। जी धीरज, क्या इस तरह की घटना पहले भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई है, और अगर गैस लीकेज हुई है तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गैस सिलेंडर जो ठेकेदार है उसके द्वारा ये बताया जाता है कि सिलेंडर की सप्लाई नहीं सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था करके सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पाई थी। इस वजह से उन्होंने भरा सिलेंडर नहीं दिया था, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों पहले एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। जी चलिए धीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रात 1:30 बजे की ये तस्वीरें, जब यहाँ पर गैस का रिसाव हुआ, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला, पुलिस के जवानों ने लोगों को निकालना शुरू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गैस का रिसाव हुआ, उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस वक्त परिस्थितियां नियंत्रण में हैं। वहाँ पे मरीजों को निकाल लिया गया, लेकिन रात को 1:30 बजे यहाँ पर गैस रिसाव के साथ ही अफरा तफरी मच गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजनांदगांव से, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गैस रिसाव की घटना सामने आई है। ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ। गैस रिसाव के कारण यहां पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए आप, पुलिस के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। आईसीसीयू में भर्ती मरीजों को निकाला गया। तो राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज से तस्वीरें, जहां पर बीती रात लगभग 1:30 बजे गैस रिसाव की घटना हुई। पुलिस ने यहां मोर्चा संभाला और उसके बाद मरीजों को रेस्क्यू किया गया, वहां से हटाया गया। तो आईसीसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों को निकाला गया पुलिस जवानों की मदद से। लगभग 1:30 बजे रात को यह घटना हुई। अफरा तफरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में मच गई। ऑक्सीजन सिलेंडर में यह लीकेज हुआ था।
गैस का रिसाव हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गैस का रिसाव हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ। गैस रिसाव के कारण यहां पर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी में एक की मौत हो गई। आईसीसीयू में भर्ती थे यहां पर 9 मरीज। पुलिस के जवानों ने यहां मरीजों का रेस्क्यू किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां अस्पताल में गैस का रिसाव होने से अफरा तफरी मच गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गैस का रिसाव हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया है। आईसीसीयू में यहां पर जो मरीज भर्ती थे उन्हें निकाला गया और अफरा तफरी के दौरान एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, एक बड़ी घटना यहां पर हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना, एक की मौत की खबर। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी, मैं बता दूं कि ये अभी फिलहाल में ये दूसरी बड़ी घटना है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन लीक हुआ, रात लगभग 1:30 बजे के आसपास की बात है। वो तो उस समय एक जवान मौजूद था जिसके तत्परता की वजह से बहुत बड़ी जो दुर्घटना है वो होने से बच गई। लेकिन फिर भी जो गंभीर रूप से जो मरीज थे, 9 मरीज थे, उनमें से जो 8 मरीज है उनको सभी को तुरंत ही वहां से हटाया गया और 8 मरीज को सेटल किया गया और एक मरीज को इसी अफरा तफरी के दौरान ही उनकी मौत हो गई। अभी फिलहाल वहां पे जो 8 जो मरीज है, जो बाकी जो मरीज थे गंभीर मरीज, उनको सेटल किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रबंध किया गया है, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन लीक होने की घटना हुई है, ये एक गंभीर लापरवाही का संकेत दे रही है। जी, निश्चित रूप से आलोक, आप बता रहे कि इससे पहले भी इस तरह की घटना यहाँ पर हो चुकी है। किस तरह की लापरवाही यहाँ पर और किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी संज्ञान लिया था। वो जो सिलेंडर, जिस तरीके से सिलेंडर की वजह, सिलेंडर में ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत हुई थी 15 दिन पहले, और कल ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हुआ है। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर के इर्द गिर्द ही घटनाएं हो रही हैं, ये एक गंभीर लापरवाही का संकेत है और इसमें जांच की आवश्यकता है। और इसमें सरकार अगर ध्यान न दे तो भविष्य में गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। जी आलोक, कितने बजे की ये घटना है और किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी? जी, रात लगभग 1:30 बजे के आसपास है। गंभीर जो मरीज हैं वो वहां पे उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान एक ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हुई और तेजी से लीक हुई। उस समय वहां पे एक जवान मौजूद था समुद्रे, वो उसकी तत्परता की वजह से तुरंत ही वहां पे जो गंभीर मरीज थे उनको हटाया गया और इस दौरान जो एक गंभीर मरीज थी, इसी अफरा तफरी के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार जिस तरीके से प्रबंधन इसमें लापरवाही दिखा रहा है, व्यवस्था जो है लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। यही कारण है कि बार बार इस तरीके से घटनाएं हो रही है और खासकर ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये दूसरी घटना है जो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन जवान की तत्परता से ये रुक गया। आलोक, क्या अस्पताल प्रबंधन से आपकी बात हो पाई? क्या कुछ कह रहे हैं वो? जिस संबंध में हमने जिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बेग को लगाया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। सीएमएचओ से बात हुई, उनका कहना है कि जिस तरीके से ऑक्सी सिलेंडर का सिलेंडर जो लीक हुआ उसका जांच कराई जा रही है और जो गंभीर मरीज थे उनको सेटल किया जा रहा है और इसमें ये देखा जा रहा है कि किसकी लापरवाही है, किस तरीके से ऑक्सीजन लीक हुआ और उसकी वजह से अफरा तफरी मची और ये जो बड़ी दुर्घटना है वो होने से बच गई। जी आलोक, अभी क्या किस तरह की स्थिति है मौके पर? सब कुछ सामान्य हो गया? जी, फिलहाल स्थिति सामान्य है। जो 8 जो गंभीर मरीज थे उनको सेटल कर दिया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जा चुका है और जो जिस तरीके से एक मरीज की अफरा तफरी के दौरान मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे लीक हुआ और किसी की लापरवाही तो नहीं है। जी आलोक, किस तरह की लापरवाही नजर आ रही है इसमें? इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई और आज भी एक बड़ी घटना हुई, एक मरीज की यहाँ पर मौत हो गई और किस तरह से अफरा तफरी यहाँ पर का माहौल बना, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। किस तरह की लापरवाही आखिर लगातार यहाँ पर हो रही है? जी, आप बिल्कुल, इससे आप तस्वीरें जो दिख रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के रख रखाव में लगातार लापरवाही हो रही है। यही वजह है कि 15 दिन पहले एक ऑक्सीजन कमी की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। कल ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लीक हुआ। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो जिस तरीके से रख रखाव किया जाना है उसमें लापरवाही साबित हो रही है और लापरवाही हो रही है और इसके देख रेख में भी अस्पताल प्रबंधन लगातार अपनी लापरवाही का संकेत दे रहे हैं। जी चलिए आलोक, अब हमारे साथ बने रहिएगा
और दर्शकों को एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना। मेडिकल कॉलेज अस्पताल जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ, गैस का रिसाव हुआ और इसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी बच गए। पुलिस के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि 9 अति गंभीर यहाँ पर जो मरीज थे ICCU में भर्ती थे, उनका यहाँ पर इलाज जारी था और इस अफरा तफरी की वजह से एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई है। अब यहाँ पर इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अब तक यहाँ पर नहीं सुधर पाई और आज एक फिर बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। राजनांदगांव से ये बड़ी खबर और तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अस्पताल में गैस का रिसाव हुआ, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ, जिसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और किस तरह से लोग भागते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि आखिर ये जो पूरी व्यवस्थाएं वो सुधरेंगी कैसे? बिल्कुल आश्चर्य की बात यह है कि 15 दिन पहले, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, IBC 24 ने इस खबर को गंभीरता से उठाया था कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री स्थित में वहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिलेंडर जिस तरीके से आपूर्ति में लापरवाही की गई, उसमें मरीज की मौत हो गई। कल फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से लीक की घटना हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव खुद यहाँ जांच करवा रहे हैं और इसमें ध्यान दिए हुए हैं व्यवस्था पर। उसके बाद भी जिस तरीके से लापरवाही सामने आ रही, इससे अस्पताल प्रबंधन की जो जिस तरीके से व्यवस्था का जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये सामने उजागर हो रहा है। जी आलोक, क्या माने, इससे पहले भी जब घटना हुई उस पर भी जांच के आदेश दिए गए थे और आज की भी घटना पर जांच की बात कही जा रही है। क्या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसकी वजह से बार बार इस तरह की लापरवाही यहाँ पर हो रही? बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन लापरवाही पर लापरवाही किए जा रहा है और लगातार सामने आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री खुद देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, जांच हो रही है, केवल जांच हो रही है। ये शायद यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधन इसमें लापरवाही दिखा रहा है और कड़ी कार्रवाई जो नहीं हो रही है उसी का ये नतीजा है कि 15 दिन के अंदर दूसरी बार ऑक्सीजन सिलेंडर में लापरवाही का मामला सामने आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो खौफ जो है, व्यवस्था को के ऊपर जो डर होना चाहिए वो समाप्त हो गया है। जी चलिए आलोक, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। आप नजर बना के रखिएगा, लगातार अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। तो एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां अस्पताल में गैस रिसाव मामले में अपडेट आ चुका है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गैस रिसाव हुआ था। 1:30 बजे रात को ये ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हुआ। गैस रिसाव के कारण यहाँ पर अफरा तफरी मची और अफरा तफरी में एक मरीज की मौत हो गई। तो अहम अपडेट हम आपको बता रहे हैं, इस अफरा तफरी के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, 8 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस के जवानों ने यहाँ पर रेस्क्यू किया था। आलोक शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधे इस वक्त राजनांदगांव से जुड़ रहे हैं। आलोक, इससे पहले भी जब हमने खबर ब्रेक की थी तो उस समय तक का अपडेट ये था कि गैस का लीकेज हुआ है, लेकिन मौत की खबर है। अब मौत होने के बाद ये मामला काफी संगीन हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है या प्रशासनिक स्तर पर इस बात की जानकारी है? किस तरीके की बात कह रहा है प्रशासन? जी, इस संबंध में प्रशासन का कहना है ये जांच का विषय है, पर फौरी तौर पर जिस तरीके से जांच हुई है और उस जांच के अनुसार ये लग रहा है कि जो ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर है, जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, नियंत्रित मात्रा में सप्लाई होता है, उसका जो फ्लो मीटर है वो बिगड़ गया था। उसकी वजह से तेजी से ऑक्सीजन निकलने लगा और इस दौरान जिस तरीके से आग तेजी से लीक हो रहा था तो आग लगने का खतरा दिखाई दिया। इस तरीके इसलिए तुरंत ही गंभीर जो मरीज थे उनको वहां से हटाया गया। इस अफरा तफरी में एक मरीज की मौत हो गई। ये जांच का विषय है कि किस तरीके से ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर है वो लीक हुआ, इसमें लापरवाही तो नहीं है, ये जांच का विषय है। ऐसे डॉक्टर बेग का कहना है, जो प्रभारी यहाँ के, उनका कहना है कि इसमें जांच की जा रही है। जी आलोक, अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखें, ये इसमें किस तरह की लापरवाही नजर आ रही है? अगर गैस का लीकेज हुआ तो आखिरकार क्यों हुआ, और अगर हुआ तो फिर पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी क्या कि यहाँ मरीज जो भर्ती है ICCU में उन्हें निकालने की एक उचित व्यवस्था हो ताकि इस तरह की परिस्थितियों से निपटा जा सके? जी बिल्कुल, आपका कहना आपने बिल्कुल सही मर्म पकड़ा है कि 15 दिन पहले ही ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेंड्री स्थित हॉस्पिटल में एक की मौत हो चुकी है। उसके बाद 15 दिन के बाद ये दूसरी घटना है।
इसमें ऑक्सीजन जो यंत्र है वहां से जो ऑक्सीजन फ्लो होता है, फ्लो मीटर बिगड़ गया था, जिसके चलते ऑक्सीजन तेजी से निकलने लगा, आग लगने का खतरा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो ये पूरी तरीके से जिस तरीके से रख रखाव चल रहा है, ये उसकी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है और इसमें प्रबंधन भी इसमें गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री है वो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद ये दूसरी घटना है ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं उसमें लापरवाही स्पष्ट। फौरी तौर पर जांच के बाद बात भी सामने आ रही है। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, नजर बनाए रखेंगे आगे।